हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है करेंट अफेयर्स की। ये करेंट अफेयर्स जो 2024 में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं सबको इस क्लास में आज शामिल किया गया है। और आगामी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और स्टूडेंट, आप लोग मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये हर एक छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। क्लास में जो भी महत्वपूर्ण करेंट हैं उन्हीं को बस शामिल किया गया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप सभी को कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। तो इनमें से सभी है सत्य है। मतलब कौन कौन सा है? पहला है, देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। और 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। और सी क्या है? 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। यानी इनमें से सभी सही हैं। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? तो नागास्त्र क्या है? यह एक मानव पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, नागास्त्र वन। और अगला प्रश्न है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आरंभ किया गया? तो किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आरंभ किया गया? तो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश से विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। और अगला प्रश्न है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया है बाल पोषण रिपोर्ट 2024 का? तो यूनिसेफ द्वारा, यूनिसेफ द्वारा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला पूर्ण सदस्य बन गया? तो कौन सा देश? तो पराग्वे, पराग्वे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? ये डाक मतपत्र छोड़कर। तो कितना प्रतिशत हुआ है बताना है। तो 65.79%, 65.79% हुआ है। और अगला प्रश्न है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो यह संस्करण कौन सा था? तो 17वां था, ये सही है। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, ये भी सही है। और पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला, ये भी सही है। लेकिन फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं मिला। तो यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। और लेकिन आपसे गलत ही पूछा गया है तो यह सही हो जाएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह सिक्किम उच्च न्यायालय है, सिक्किम उच्च न्यायालय। और अगला प्रश्न है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। और आगे देखते हैं, RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? तो किसके द्वारा लाया?
आरबीआई ने 100 मीट्रिक टन सोना, तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के यहाँ से। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? तो किस संगठन ने जारी की बताइए आप लोग? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए, बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया? तो हिल्सा के नाम पे रखा गया, हिल्सा के नाम पे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में यू सैनिक दल को एकीकृत करना, यह इसका प्राथमिक उद्देश्य है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है आप सभी को बताना है स्टूडेंट? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। और आगे प्रश्न है, फ़ोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो किस देश में? तो श्रीलंका में। और हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो किस संस्था ने? तो आईआईटी जोधपुर ने। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल ही में किस राज्य ने राज्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। सब इम्पॉर्टेंट ही करेंट अफेयर्स इसमें शामिल किए गए हैं इस क्लास में। और स्टूडेंट जो लोग भी मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी मेरी क्लास को शेयर करिएगा। थैंक यू।